तिरहुत के स्नातक क्षेत्र में एमएलसी के लिए चुनाव होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो एमएलसी साहब थे वो अब हो गए सीतामढ़ी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जगह खाली हो गई, 2 साल का टेन्योर बाकी है और रस्साकशी शुरू हो चुकी है। जबकि पूर्व एमएलसी ने अपने प्रत्याशी जेडीयू से उतार दिए, राजद ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इस वक्त वर्तमान में लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन, जिन्होंने राजनीति शास्त्र से ग्रेजुएशन किया हुआ है, स्नातक किया हुआ है, और आप अभी निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं। राकेश जी, बड़ा चैलेंज है। लोग कहते हैं कि तिरहुत क्षेत्र से जब एमएलसी के लिए लोग चुनाव लड़ने आए तो कमर मजबूत होना चाहिए, कमर कार्यकर्ताओं से और कमर माल पैसा से। पहले तो आप तिरहुत स्नातक क्षेत्र के जो अभी परिदृश्य है ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे जो पूर्व के जो एमएलसी थे आदरणीय देवचंद ठाकुर जी, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये तो होना नहीं चाहिए था कि चुनाव सर पे, जनता के सर पे दोबारा चुनाव हो रहा है। तो इस प्रकार का जो परिवेश होना नहीं चाहिए था कि अगर आपको जनता 6 साल का मैंडेट दिया है तो 6 साल के लिए काम कीजिए। लेकिन चलिए, चुनाव हो रहा है तो आपका कहना है कि चुनाव महंगा चुनाव है आपके अनुसार। तो इस महंगे चुनाव को करवाने वाले कौन? जनता दल यूनाइटेड। तो उनके द्वारा चुनाव कराया जा रहा है। हम लोग तो उनके सहभागी हैं। हम लोग चाहते हैं कि अब तक तिरहुत, आप समझ रहे हैं, आप लोजपा के उपाध्यक्ष हैं, जनता दल यूनाइटेड के साथी हैं, सरकार में साथ साथ ललन सिंह और चिराग पासवान चिल्लाते हैं, और आप कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड। जहां तक आपका कहना है वहां हमारे नेता राजग गठबंधन में, केंद्र में गठबंधन में है। हमारा कोई नुमाइंदा, हमारे पार्टी का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कोई नुमाइंदा, कोई भी एक प्रतिनिधि हमारा कैबिनेट में नहीं है बिहार में। पहले आपको बता देना चाहते हैं। तो अपनी आवाज आपके माध्यम से इस सरकार को पहुंचा सकते हैं। मेरे पास कोई माध्यम नहीं है सरकार को अपनी बातों को रखने का। हमारे नेता कहते हैं कि जनहित के हर वो मुद्दे पे हमारा एक एक कार्यकर्ता मीडिया के सामने हो या तो जनता के सामने अपनी बातों को मजबूती से रखे, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक पार्टी की प्रक्रिया में हर व्यक्ति को अपने अपने विचारों को रखने का अधिकार है। उस अधिकार के तहत हम आपको बताना चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी देवेश बाबू विधान परिषद के अध्यक्ष से उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया। तो आपने एक सवाल किया कि महंगा चुनाव है, तो इस महंगे चुनाव को करवाने वाला कौन, ये तो जनता को सोचना है। और जहां तक महंगे चुनाव है, तब चुनाव महंगा नहीं है। इस चुनाव को एक तरीके से बना दिया गया इस प्रकार का। ये चुनाव कोई स्नातक वोटर्स अपने वोट का अधिकार करेंगे, और स्नातक वोटर अपने वोट खुद से बनते हैं। अब देखिए, जो परिपाटी आया है अभी निर्वाचन आयोग के द्वारा कि आपको हर या तो ओरिजिनल मार्कशीट लेकर ब्लॉक में जाना है, या तो आपको एफिडेविट करा कर देना है, सारे आधार कार्ड के आधार पर वोटर बनेंगे, तो वोटर की संख्या तो घट जाएगी। भारतीय निर्वाचन आयोग से मेरी मांग है, इस चुनाव के तहत हम चाहते हैं कि जन जागरण फैले। इस जागरण के तहत हम चाहते हैं कि स्नातक वोटरों को आसानी से वोटर बनने का प्रक्रिया शामिल किया जाए। ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको घर पे फोन जाता है कि आप लाकर ओरिजिनल ब्लॉक में दिखाइए। तो अगर हमारे घर की महिलाएं कैसे जाएंगे, हमारे घर के बुजुर्ग कैसे जाएंगे, हमारे घर के जो विकलांग भाई बंधु है वो कैसे जाएंगे, जो लोग दलित महादलित है, समाज के वंचित वर्ग के लोग, वो ब्लॉक जाने से डरते हैं, उनको उस तरह की प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाता है। तो तमाम तरह की बाधाएं आती है। उन बाधाओं को चुनाव आयोग के आपके माध्यम से चुनाव आयोग से भी सवाल करना चाहते हैं। जैसे 18 साल बनते ही आप युवाओं को घर घर में बीएलओ का नियुक्त करके आप उनको वोटर से जोड़ते, वैसे इस चुनाव में भी जोड़िए। लेकिन इन चुनाव की प्रक्रिया को भी अब सरल करना चाहिए। एक बार जो वोटर बन गया है, बार बार वोटर बनाने की प्रक्रिया क्यों, बार बार वोटर बनाने की प्रक्रिया क्यों? हाँ, इस पर सवाल है मेरा, क्योंकि बार बार वोटर बनाने से खर्च बढ़ता है और प्रतिनिधियों को परेशान होते हैं। हाँ, जाते नहीं जुड़ने के। लोग जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि 6 साल का मौका मिला, 6 साल काम कीजिए, क्यों बीच में छोड़ देना? लाखों करोड़ों रुपया का जो निर्वाचन आयोग लॉस कर रहा है, इतने सारे डीएम लगे हुए, सारा काम धाम छोड़ के देखिएगा तिरहुत में सारे डीएम, सारे आईएएस, आईपीएस, एसडीओ, सारे ब्लॉक प्रतिनिधि, सारा काम छोड़ के इसी में लगे। आपको मौका देने के लिए चुनाव लड़ना, आपको मौका मिल गया ना इसमें। हमको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा भविष्य के गर्भ में है। अगर हमारी पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो मैं लड़ जाऊंगा। मौका मिलेगा ना मिलेगा भविष्य के गर्भ में। अगर चुनाव नहीं लड़ाएगी तो हम पहले वोटर तो बना दे। हम तो पहले पार्टी का काम कर रहे हैं। पार्टी हमारी पूरी, क्या आप पार्टी के लाइन पे आप खड़े होकर के 100% वोटर सूची में आप जो भाई जी, जब पार्टी बनी थी तो हमारे खून पसीने भी लगे हैं पार्टी में। जब हमारी पार्टी टूटी तब भी मैं चिराग पासवान के साथ मजबूत कंधे से खड़ा था। जब हमारे पार्टी का आदेश हुआ कि तेजस्वी यादव भाजपा के खिलाफ लड़ने का, मैं उस समय मजबूत कंधे के साथ चिराग पासवान जी के हर फैसले के साथ रहा हूं।
और जब पार्टी आशीर्वाद यात्रा बनी तो सर आप आशीर्वाद यात्रा का वीडियो उठाकर देख लीजिए। कोई पार्टी में आशीर्वाद यात्रा जब पहली बार चिराग पासवान जी हाजीपुर आए थे तो हाजीपुर का जो शोभा यात्रा था वो पूरे बिहार को दिखाई दिया, उसमें भी मेरा बहुत बड़ा योगदान है। तो पार्टी के हर फैसले के साथ हर समय पार्टी के साथ खड़े रहते हैं और पार्टी के एजेंडे के तहत बात करते हैं। लोजपा के उपाध्यक्ष राकेश रोशन चुनाव लड़ेंगे और अभी अभी पशुपति पारस के साथ गुपचुप बैठकें हो रही है बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ। ऐसा तो नहीं कि इस बहाने थोप दे। आपके कहने से मैं अपने मुंह में उंगली करके बुलवा नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं तिरहुत के स्नातक वोटरों को घर घर तक जाके वोटर बनाऊंगा। मेरा कहना यह है, ये मेरी पार्टी की लाइन है तो है। हमारी पार्टी अगर कहीं मेरे प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सवाल को पूछने का जरूरत नहीं। बिहार का चुनाव है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय राजू तिवारी जी, उनके टीम के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। मुझे सवाल कीजिए, अगर राकेश रोशन प्रदेश उपाध्यक्ष के द्वारा तिरहुत में स्नातक वोटर को जोड़ा जा रहा है तो कहीं मेरी पार्टी की लाइन के खिलाफ हम काम कर रहे हैं? पहली बात, अगर तिरहुत स्नातक वोटरों को अगर जितने स्नातक वोटरों को हम चुनाव वोटर से जुड़ेंगे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। उनको लगेगा कि पार्टी है जो जनहित अपने पैसा खर्च करके अपने संसाधन से लोगों को जोड़ रही है। स्नातक वोटर को उस वंचित रह गए अपने अधिकारों से, उन अधिकारों को दिलवा रहे हैं। हमारी पार्टी का आप देखिए विचार क्या है, वंचित असहाय गरीब वर्गों को उनको अधिकार दिलाना हमारे नेता का पहला संदेश है। बिहार भाजपा ने कह दिया कि भैया लोजपा आप मत लड़िए, हम बड़े भाई हम लड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? मेरी पार्टी की लाइन किसी कहने से नहीं चलती है। मेरी पार्टी खुद की पार्टी है हमारी। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी है, उनके विचारों सिद्धांतों के अनुसार हम चलेंगे और हमारी पार्टी की लाइन क्लियर है कि दलितों वंचितों असहायों पर जब जब प्रहार किया जाएगा हमारे नेता कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए भी आवाज उठाते हैं। बिहार में हम लोगों ने अभी देख लीजिए आप, क्रीमी लेयर का जो मामला हमारे नेता ने प्रखर रूप से सरकार से मांग किया कि क्रीमी लेयर को बंद किया जाए। और देखिए हमारे नेता की ताकत, हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत, क्रीमी लेयर को सरकार ने एक आदेश के तरह बंद करवा दिया, क्रीमी लेयर का फैसला को रुकवा दिया गया। आप देखिए SC/SC एक्ट पे अभी हाल फिलहाल प्रहार किया गया था, कोटा दर कोटा, उसमें भी हमारे नेता ने प्रखर रूप से आवाज उठाया और देखिए भारत सरकार को फैसला निरस्त करना पड़ा। तो हमारे नेता की ताकत है पूरे हिंदुस्तान में, नेता की ताकत को आप देखिए झारखंड में हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है और भव्य बैठक हुई है। तो अगर आप जनहित के मुद्दों को उठाते रहेंगे, अगर जनहित के मुद्दों पर अपनी बातों को प्रखरता से रखेंगे तो जनता आपके साथ खड़ी रहेगी और जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं है। राकेश जी, आप चुनाव में जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ मैदान में? मेरा सर्वप्रथम जो समाज वंचित रह गया वोटर बनने से, 3 तारीख तक वोटर बनेंगे। 3 तारीख तक भारतीय निर्वाचन आयोग और बिहार निर्वाचन आयोग ने लाइन रखा कि 3 तारीख तक अंतिम तारीख है वोटर बनने का। वोटरों को वोटर बनकर क्या फायदा? बार बार वोटर बनता है। हम आपके माध्यम से स्नातक वोटरों से अपील करते हैं कि आप एक लोग वोटर बने और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने मन का MLC चुने जो आपको लगता है कि जो आपकी बातों को सदन में रख सकता है। आपके साथ अपील करते हैं वो वोटरों को कि अगर टीचर परेशान है स्कूल में, उनका टाइम टेबल बन नहीं पा रहा है, मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं, जो मुख्य सचिव होते हैं एजुकेशन विभाग के वो कुछ और बोलते हैं, ब्लॉक से DO ऑफिस से कुछ और आदेश जारी होता है, घर की परेशानियां कुछ और है, उनके भी अपने बच्चे होते हैं जो सही समय स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन्हें साथ समय नाश्ता नहीं मिल पाता क्योंकि उन्हें दूसरे स्कूल में पहुंचना होता है। उन शिक्षकों भाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, वोटर बनिए और अपने नुमाइंदे को चुनिए, अपने प्रतिनिधि को चुनिए जो सदन में सरकार के खिलाफ बोल सके, सरकार के फैसलों के खिलाफ आवाज उठा सके, विपक्ष के खिलाफ बोल सके, आपकी बातों को प्रखरता से रख सके। इसलिए तो बोले पहले वोटर बनिए, वोटर बनने के बाद आप उचित फैसला लीजिए। कौन व्यक्ति आपके बातों को मजबूती से रखता है, मीडिया के सामने, सरकार के सामने या सोशल मीडिया के सामने आपकी बातों को मजबूती से उठाएगा। जब सरकार में रहते हुए लोग सरकारी जो स्नातक वोटर उनकी आवाज नहीं उठा पाते हैं तो उनको फैसला लेना चाहिए। तो फैसला लेने का अधिकार है, जब वोटर बनेंगे तभी फैसला लेंगे। घर में बैठे रह जाएंगे तो फैसला नहीं ले पाएंगे, फिर से उनके ऊपर माथे पे एक और डिसीजन आएगा, एक और बैठ जाएंगे जो उनके लिए काम नहीं करेंगे। नेता पर जो समाज के लोग जो लोग काम नहीं करते हैं, जो लोग बैकडोर से आते हैं, वो लोग काम करेंगे क्या? हम तो चाहते हैं कि अपने शिक्षक वोटर खुल के फैसला लेंगे। तुरुत का बच्चा ही तुरुत का स्नातक चुनाव लड़े, तुरुत का बच्चा ही तुरुत का MLC हो, तिरहुत में जो लाल है तुरुत का लाल ही तुरुत का MLC हो, तब तिरहुत की बात को मजबूती से रखेगा। तिरहुत तो पीछे छूट गया है, स्नातक चुनाव आगे आ गया है। आप देखिए तिरहुत स्नातक क्षेत्र का चुनाव है, ये तिरहुत स्नातक क्षेत्र के वोटर बनेंगे, लेकिन आप देखिएगा कि जो परिपाटी है तिरहुत कहीं पीछे छूट गया है। तिरहुत लगता है मतलब कि जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो तिरहुत से नहीं बाहर से आ रहे हैं। हाँ, इंपोर्टेड मारा रहा है।
हाँ इम्पोर्टेंट माल आ रहा है उसका प्रॉब्लम समस्या है कि इसे तो बोलेंगे वोटर बनाएंगे, वोटर अपना फैसला खुद लेंगे। इसमें तो पार्टी समर्थन है, पार्टी के सिंबल पर तो वोट होता नहीं है, पार्टी के समर्थन से वोट होता है। तो जो वोटर्स अगर बनेंगे तभी ना उचित फैसला ले पाएंगे अपना। तो हम वोटरों पे छोड़ते हैं कि आपको हम वोटर बनाने में मदद करते हैं, हम आह्वान करते हैं कि आप वोटर बने और उस वोटर अपना फैसला लेंगे, उचित फैसला लेंगे। राकेश रोशन को अगर मौका मिलता है, अगर आप जीत जाते हैं, तो स्नातकों के लिए, ऐसे स्नातक जो नौकरी में है, शिक्षक है, बड़ी तादाद होती है। राकेश रोशन को मौका मिले ना मिले उसे राकेश रोशन को कोई फर्क नहीं है। राकेश रोशन जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए आया है और स्नातक वोटरों को जागरूक करने आया है, स्नातक वोटरों को वोटर बनाने आया है। उसके लिए मुझे लाख परेशानी झेलना पड़े, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं तिरूत में स्नातक वोटरों की संख्या पता करके रहूंगा, तिरूत के बच्चा को स्नातक वोटर बना के रहूंगा। इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। और जो आप जहां तक कह रहे हैं कि जिन जनहित के मुद्दे हैं, वो जनहित के मुद्दे शिक्षकों के लिए हो, पुलिस प्रशासन के लिए हो, सरकारी के नुमाइंदे के लिए हो, सरकार के पक्ष के हो, खिलाफ के हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर जनहित का मुद्दा है तो मैं किसी के खिलाफ जाकर आवाज उठाऊंगा। राकेश रोशन ने दौरा किया, घुमा है पूरे तिरुत क्षेत्र में। ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहे हैं जो पुराने एमएलसी जितने भी अब तक रहे उनको उठाने चाहिए, जो उठ ना सका? सब मुद्दा बहुत है, आप देख रहे हैं कि मुद्दे तो बहुत है, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र में कहीं नहीं आते होंगे। उनसे मेरा कोई सवाल ही नहीं है। उनसे मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि जो एक सवाल है कि भारत के सरकार के द्वारा जो 65,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है, हम लोग को विशेष पैकेज एनडीए सरकार के द्वारा दिया रहा है, बहुत बड़ी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री ने विशेष पैकेज दिया बिहार के लिए। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से धन्यवाद। आगे आएगा पैकेज आएगा ही, लेकिन पैकेज की संरचना में थोड़ी मुझे दिक्कत है, क्योंकि हम तिरूत के वासी हैं, वैशाली जिला मेरा घर है, राघोपुर मेरा घर है, तो हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो। हम बाढ़ से ग्रसित इलाकों में रहते हैं, तो पैकेज का बराबर बंटवारा हो। आप चाहते हैं कि पैकेज को बांटा जाए, बराबर बंटवारा हो। जिससे हमारा क्षेत्र, बिहार में 2 क्षेत्र है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक अपने पर्सनल ओपिनियन रखने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे नेता के कहते हैं कि अपनी ओपिनियन को, अपनी बातों को मजबूती से रखिए, ठीक है, जो जनहित का मुद्दा हो। जनहित के हिसाब से सवाल है आदरणीय नीतीश कुमार जी से कि जो पैकेज आया है वो बराबर का बंटवारा हो, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को विशेष तरीके से देखा जाए, क्योंकि दक्षिणी बिहार में प्रोग्रेस ज्यादा है। आप देखिएगा राजगीर और नालंदा और गया, उन इलाकों में विकास दिखता है। पटना है, राजगीर है, नालंदा है, उन इलाकों में दिखता है कि बिहार में विकास हुआ है। अब लेकिन आप बताओ, जैसे आप महात्मा गांधी सेतु पुल के इस पार आते हो, उत्तरी बिहार आते हो, तो पूरे बाढ़ से ग्रसित इलाके आप देख लीजिए, सीतामढ़ी, शिवहर, केला की खेती पे लोग निर्भर है। केला का पूरी तरह से नाश हो चुका है, पूरी तरह से फैक्ट्रियां बंद, एक भी फैक्ट्री नहीं है जो लोगों को रोजगार दिया जा सके। आप देखते हैं पूरा बाढ़ ग्रसित इलाका है। अब हम इस चुनाव को निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं, पता है बाढ़ के इलाके में कैसे वोटर बनने आएंगे? ब्लॉक 20-20 किलोमीटर दूर है, पेड़ पौधा गिर जाता है, बारिश आता है, आंधी है, तूफान है, वोटर कैसे पहुंच पाएंगे? निर्वाचन आयोग को घर घर तक बीएलओ नियुक्त करके वोटर बनाना चाहिए, ये मेरी मांग है। क्या मेरी गलत मांग है? आप इससे तैयार नहीं है, सहमत नहीं है? सब समाज सहमत होगा। अगर फंड आता है, आप मेरे घर में 2 बच्चे हैं तो बराबर, अगर अभी आप देखिएगा कि सर्वे आया, जमीन का सर्वे में लोग परेशान हैं, लेकिन वो सर्वे सही है। आपकी बहन का भी नाम आएगा, आपकी बुआ का भी नाम है, आपके दादा दादी है, तो आपकी अगले पीढ़ी तक, जितने पीढ़ी तक आपका वंशावली बना के देना होगा, ठीक है। लोग लगे हुए हैं, सरपंच के यहाँ, पंचायत समिति के यहाँ, खुलेआम भ्रष्टाचार जमीन पर दिख रहा है। तमाम अभी लोग हमसे मिलने आए थे यहाँ पे सुबह में, तो लोगों ने मेरे खूब सवाल किया भ्रष्टाचार को कैसे मुक्त होगा। अपने नेता को बोलिए, आदरणीय चिराग पासवान जी बोलिए कि बिहार का मुख्यमंत्री बने तो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार करे, ठीक है। तमाम तरह के सवाल किए। तो आप ही बताइए कि इन सारी परिपाटियों को तरह जो नियम कानून के तहत किया जा रहा है, ठीक है, उन नियम कानून के तहत अगर हमारा विकास भी होना चाहिए बराबर, जब आप जमीन का बंटवारा बराबर करवा रहे हैं, आप जब जमीन में क्राइम बढ़ रहा है, जमीन को देखते हैं कि आप क्राइम से जोड़ रहे हो, जमीन को हम पूरे पारदर्शिता करेंगे, बहुत अच्छी खबर है। लेकिन आप ही बताओ कि फिर पैकेज में, विशेष पैकेज में क्यों कोताही? क्यों नहीं उत्तरी बिहार को बराबर का पैकेज दिया जा रहा? क्यों नहीं तिरुत को क्या मिला? अगर हम लोगों के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री से भी मांग करते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करे, हम लोगों के द्वारा तिरुत के द्वारा 5 सांसद दिया गया, 5 के 5 एनडीए सांसद, लगभग 20 विधायक एनडीए के। तो हम लोगों ने प्योर मैंने दिया बिहार सरकार को, भारत सरकार को। तो हम मेरा काम क्या है कि हम अपने लोगों के लिए मांग करें, अपने युवा साथियों के लिए मांग करें, अपने शिक्षक भाई के लिए मांग करें, अपने पुलिस विभाग के लोग जो रोड पे खड़े रहते हैं उनके लिए मांग करें, उनकी व्यवस्था कैसे हो। तो हम तो मांगेंगे कि बाढ़ का ग्रसित इलाका है, इसको नदियों को एक जगह कंबाइंड जोड़ा जाए। अच्छा, आप देखिए पटना कितना बढ़िया है, पटना गंगा नदी को अगर जोड़ दिया जाए, ट्रांसपोर्टेशन में काफी कम खर्चा, हजारों करोड़ का पुल बन रहा है, लेकिन कोई सही मायने में सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होता है, जल जमाव, प्लानिंग वे में काम नहीं होता है। एकदम कहना आपका सही है, प्लानिंग वे में काम नहीं हो रहा। प्लानिंग वे के तहत बंटवारा घर में सही होना चाहिए।
अगर सही रूप में अगर हम बिहार में दो भाग में दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार को जानते हैं तो दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार के बराबर के विकास के दायरे होना चाहिए, बराबर के विकास का आयाम होना चाहिए, उन आयामों को पीछे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। हम चाहते हैं उत्तरी बिहार का भी इस पैकेज का आधा आधा बंटवारा हो। ये मेरी मांग है भारत सरकार से और बिहार सरकार से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के द्वारा कहा जाता है कि देखिए कि क्यों गया और नाजगी ने पूरा पैसा खर्चा कर दिया, क्यों नहीं इसको उत्तरी बिहार के नदियों को जोड़ने में खर्चा किया जाए, उत्तरी बिहार के विकास में खर्चा किया जाए। पटना में मेरीन ड्राइव बन सकता है, हाजीपुर में मेरीन ड्राइव नहीं बनता। हाजीपुर में आप चले जाइए हमारे, और आप नगर निगम का हाल देख लीजिए, हाजीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर का, अगर आप नगर निगम का हाल, क्यों ऐसा नगर निगम का हाल है, क्यों है? तो सवाल तो बनता है, और मेरा काम है सवाल उठाना। तभी तो अगर 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 आप हम जनता के बीच में जाकर जनता पूछती है कि नगर निगम का हाल क्यों है, तो हम सवाल नहीं दे पाते हैं, जवाब नहीं। अगर हम गठबंधन में तो जवाब नहीं, हम गठबंधन में नहीं है सर। हम बिहार सरकार में किसी गठबंधन में मेरी पार्टी नहीं है, ना हम कैबिनेट मिनिस्टर है बिहार। बगावती सुर है सर, ये बगावती सुर नहीं है, ये जनता की आवाज है। बहुत टाइट नजर रखते हैं, एकदम खामोश, मेरे साथ बैठोगे तो चुपचाप। मोदी जी के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर, हमारा बिहार कैबिनेट में हमारे मंत्री है, बिहार हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री है। हमारी बातों को तो रखने का जगह है, बिहार में हमारी बातों को रखने का जगह नहीं है। अच्छा नीतीश पेट में दांत है लोग बोलते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार विकास पुरुष है, तो उसी से मांग करेंगे ना। हमारे घर के गार्जियन कौन है? हमारे घर का अभिभावक से ही मांगा जाता है ना। दिल खोल के मांग रहे हैं कि बिहार को, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार को बराबर का पैकेज दिया जाए। आपके माध्यम से दिल खोल के बोल रहे हैं कि जो भी बजट आता है उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार में बराबरी आका जाए। मैं सहमत हूं इनकी बातों से। राकेश कुमार रोशन, आपने कहा कि जो पैकेज है वो बराबरी से बांटे जाए, जो इलाके पीछे रह गए हैं, जो पिछड़े हैं, और जो जहां तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं वहां तक पहुंचाई जाए। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके इस मांग को हमेशा उठाऊंगा, क्योंकि आदमी हमेशा कहता है कि हर चीज हर दिन सीखने का होता है, और मैंने एक सबक तो आपसे सीखा है। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। काफी तेज तर्राक राकेश रोशन इस बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभी मैदान में है। हालांकि ये लोजपा के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आपने राजनीति शास्त्र से स्नातक किया है, और स्नातक के लिए मैदान में तिरहुत से अपनी किस्मत आजमाएंगे। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। कैमरे के पीछे ससली में और अरबाज काम कर रहे हैं। धन्यवाद।